बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है आज का फिस्कल पॉलिसी। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया कि पब्लिक फाइनेंस में हम क्या कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही होती है, मीन्स के पैसे लेके आ रही होती है ताकि वो पब्लिक गुड्स के ऊपर खर्चा कर सके। तो अब फिस्कल पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जिसमें ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम अपने रेवेन्यू को किस तरह से जनरेट करें ताकि हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा फिस्कल पॉलिसी है क्या। फिस्कल पॉलिसी जैसे मैं आप लोगों के सामने डेफिनेशन पढ़ता हूँ। गवर्नमेंट्स रेवेन्यू रेजिंग एंड रेवेन्यू स्पेंडिंग activities are called fiscal policy. It is also known as budgetary policy because its objective is to increase revenue and government expenditure. तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो, जिसकी डेफिनेशन ये है कि गवर्नमेंट का ऐसा रेवेन्यू जो कि रेस किए जा सके ताकि हम एक्सपेंडिचर कर सकें, उसको एक्टिविटीज पर स्पेंड कर सकें। इससे रिलेटेड हम कोई कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। यानी जिससे हमारा मकसद हो कि रेवेन्यू हमारा जनरेट हो और एक्सपेंडिचर भी हमारे उस रेवेन्यू से पूरे हो सकें, इसलिए इसको बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। तो रेवेन्यू जैसे कि जो अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री है तो वहाँ पे आपके पास रेवेन्यू जो है वो सिर्फ एक मेन टैक्स रेवेन्यू जो है वो टैक्स रेवेन्यू आ जाता है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इकोनॉमिक्स के इसी इकोनॉमिक इंडिकेटर को, दो चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अच्छा, होता है ये कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी और नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट ये कहती है कि टैक्स को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, इन टैक्स रेट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और हम अपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग मीन्स कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, इसको फर्दर पढ़ने के लिए और दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी जैसे कि नाम से जाहिर है कि किसी चीज़ को फैलाना, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शनरी मीन्स सुकेड़ना, श्रिंक करना। तो एक्सपेंशनरी एक्सपेंशनरी मीन्स की क्या है, इंक्रीज करना, फैलाना। तो उसके अंदर होता ही है कि हम क्या करते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है, यानी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है और टैक्सेस को डिक्रीज कर देती है। अब टैक्सेस को इसलिए डिक्रीज करती है कि टैक्सेस को डिक्रीज करने की वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट की। जब प्रोडक्ट की यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में सेल हो रही हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी तो वो क्या होगी, वो चीज़, या ये कह लें कि मुल्क में क्या होगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, यानी स्पेंडिंग ज़्यादा होगी। तो अब उसमें होगा ये कि लोअर टैक्स रेट की वजह से जब डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ जाएगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे तो इस स्पेंडिंग की वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट भी दूर हो सकती है। कैसे कि मुल्क में जैसे कि मैंने बताया कि डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। अब जब डिमांड बढ़ी है तो प्रोडक्ट को हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी मजीद पैदा करना पड़ेगा। मजीद पैदा करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी और वहाँ से हम क्या करेंगे, मैं जब इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, यानी ये समझ लें कि हमारी जब डिमांड इंक्रीज होगी, जब हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज भी आउटपुट भी अपना बढ़ाएंगे तो हम जॉब क्या होंगी, क्रिएट होंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास बैकअप में पैसा भी हो गवर्नमेंट के पास। अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट इंकरेज करेगी इकोनॉमी को और रिसेशन में, और लोग क्या करेंगे, डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग डायरेक्टली इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो भी इंक्रीज होगी, विच कैन हेल्प इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। दूसरी आ जाती है उसी की कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी इसका मतलब क्या करना होता है, माइनस श्रिंक करना। यहाँ पे इस फिस्कल पॉलिसी के मुताबिक गवर्नमेंट क्या कर देती है, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है। जब टैक्सेस को बढ़ा देगी तो डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोग सेविंग करने लगेंगे। तो उसमें होगा ये कि जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी और
उसके अंदर उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का खतरा भी नहीं होगा। अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन हेल्प कीप इन्फ्लेशन इन चेक। तो अब आ जाती है दूसरी, नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। नॉन डिस्क्रिशनरी जो है वो जो सेकंड टाइप है, इसके अंदर क्या करती है कि इसके अंदर गवर्नमेंट ना इंक्रीज करती है टैक्सेस को और ना ही डिक्रीज कर रही होती है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ना इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है, बल्कि इसके अंदर नॉन डिस्क्रिशनरी रहता है। अब होता ये है कि जो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि जिनको जिन्होंने पहले से ही फिस्कल पॉलिसी ऐसी ऑटो जनरेटेड बना दी है कि जिसकी वजह से उनको इन्फ्लेशन का या डिमांड बढ़ने का होने का खतरा ही नहीं है। तो नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर ऐसे लॉ शामिल हो जाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली स्पीड अप कर देते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है तो वो क्या कर देंगे, स्लो डाउन कर देंगे। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड कम है तो स्पीड अप कर देंगे। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉट चेंजेबल पॉलिसी। It refers to various ongoing programs of government spending and taxation. These are primarily for income maintenance purpose. They are usually rarely changed. They include social security, welfare and unemployment compensation. यानी गवर्नमेंट की तरफ से क्या दिया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन दी जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जा रहा है वेलफेयर के तौर पे, और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है लोगों को, जिसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट नहीं होगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक्सपेंशनरी के अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा है, टैक्सेस कम है। कॉन्ट्रेक्शनरी के अंदर टैक्सेस ज़्यादा हैं और स्पेंडिंग कम है, जिसकी वजह से क्या है, बैलेंस है। तो अब ये डिपेंड करता है, हम जो है वो हालात को देखते हुए, इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है। टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या क्या आ जाते हैं, चार किस्म के टूल हैं, टैक्सेशन, पब्लिक बोरिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर और डेफिसिट फाइनेंसिंग। इन सब के बारे में मोस्टली आप लोग पढ़ चुके हैं, एक आप लोगों को रिव्यू दे रहा हूँ। टैक्सेशन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी का, जिसका मकसद क्या है, रेवेन्यू जनरेट करना कंट्री के लिए, और लोगों से लोगों की इनकम से टैक्स चार्ज करना, और उस टैक्स को एक्सपेंस के तौर पर खर्च करना मुल्क के ऊपर। अब उसके अंदर दो किस्म के टैक्स आ जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम पर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स आपका जो है वो प्रोडक्ट पे लगता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या जाते हैं, ट्रांसफर टैक्सेशन का जो ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तो कि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट कंजम्पशन टू पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी लोगों के पास से पैसा जो है वो किसके हाथ में जाता है, प्राइवेट हैंड से पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, पब्लिक के हाथ में यानी गवर्नमेंट के हाथ में जाता है। और कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है टैक्स के जरिए। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, तो इन्फ्लेशन हमेशा पहनता है। मार्केट की डिमांड कम करनी है तो हम क्या कर देते हैं, टैक्सेस को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। और नंबर 3 आ जाता है इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू ब्रेक द विशियस सर्कल। विशियस सर्कल का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी की वो कंडीशन कि जिसकी वजह से वो जीडीपी को अपने इंक्रीज नहीं कर पा रहे। यानी जैसे इसमें लिखा है, विशियस सर्कल इज अ कंडीशन ऑफ इकोनॉमी वेयर अ कंट्री फेल्स टू इंक्रीज इट्स जीडीपी बिकॉज ऑफ लो इन्वेस्टमेंट, लो कंजम्पशन एंड लो सेविंग। यानी हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट लोगों के पास कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, कंजम्पशन कम है और लो सेविंग है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, जीडीपी जो है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा। तो टू ब्रेक दिस विशियस सर्कल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू बी स्पीड अप। तो जरूरत है कि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट इनफ टू इंक्रीज पब्लिक सेविंग, पब्लिक सेविंग के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी नहीं होती है। देयरफॉर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टैक्स इज अ मेन सोर्स to increase public revenue, where it discourage private investment by levying heavy tax on it. नंबर 2 आ जाता है, जो टूल है पब्लिक बोरिंग। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, पब्लिक बोरिंग किसको कहते हैं, जो जब गवर्नमेंट लोगों से पैसा अपने हाथ में ले लेती है। कैसे, गवर्नमेंट शेयर्स बॉन्ड्स इशू करके जब वो सेल करती है तो लोगों का पैसा उनके हाथ में आ जाता है, किसके, गवर्नमेंट के हाथ में। और गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी इन्वेस्टमेंट करती है। अब इसके बाद फिर ये सब हम पढ़ चुके हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, जो कि पब्लिक के ऊपर की के लिए किए जा रहे हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज स्पेंडिंग मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ऑन कलेक्टिव नीड्स एंड वांट्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन, पेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह।
कंट्री की। इन मैनी कंट्रीज मोस्टली बिजनेसमैन इन्वेस्ट देयर मनी in consumable goods, therefore they establish industries, manufacturing industries and service industries वगैरह। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के सर्विसेज प्रोवाइड करे, जिसमें प्राइमरी सर्विस और सेकेंडरी सर्विसेज आ जाती हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? जब हमें बजट हमारा डेफिसिट होता है, मीन्स कि हमें फायदा नहीं हो रहा होता, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा, रेवेन्यू कम है, तो हम उसको फिल गैप को फिल करने के लिए क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज से लोन लेते हैं या पब्लिक बोरोइंग्स करते हैं। जैसे अब मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं एक्सटर्नल साइड से या पब्लिक बोरिंग करते हैं इंटरनल साइड से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।